हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो एक और क्रेजी गेम, एक और क्रेजी मैच, बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। जो कहते हैं ना एकदम से मतलब थ्रिलर गेम, जो कहते हैं ना एज ऑफ द सीट थ्रिलर, वो ज़बरदस्त मैच हुआ है बैंगलोर और लखनऊ के बीच चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। मतलब जो इस समय माहौल था, मतलब हर बॉल पे ट्विस्ट एंड टर्न, हर ओवर में ट्विस्ट एंड टर्न, और कभी मैच इधर जा रहा था कभी मैच उधर, और फाइनली लखनऊ सुपर जायंट ने नर्व्स को कंट्रोल किया है और आखिरी बॉल पे एक रन चाहिए था और एक ही विकेट बाकी था, जिसपे उन्होंने एक रन भाग गए और फाइनली मैच जीत गए हैं। और अगेन वही एक जो बार बार हम वही देख रहे थे कि कल भी जो मैच हमने वो उसके सेलिब्रेशन, उसके सीन्स अभी माइंड से गए नहीं हैं कि रिंकू सिंह ने क्या कर दिया था। हालांकि उस प्रकार का मोमेंट नहीं था, लेकिन कह सकते हैं ये अलग लेवल का एक तरीके से एक्साइटमेंट था। क्योंकि पिछला जो कल हमने मैच देखा था वो एकदम से डेड मैच था, जिसको कि इन्होंने रिंकू सिंह ने रिवाइव कर लिया और एकदम से मैच जीत गए। लेकिन आज जो मैच था तो वो हर पल मैच चेंज हो रहा था। अगर आप देखें सेकेंड इनिंग्स में, क्योंकि पहला इनिंग्स में तो वन वे ट्रैफिक था जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने बैटिंग किया था। 212 उन्होंने बनाए थे फर्स्ट बैटिंग करते हुए, सिर्फ दो ही विकेट आउट हुए थे वहाँ पे, आप कह सकते हैं एक दो विकेट आउट हुए थे। तो ज़बरदस्त सीन था वहाँ पे। लेकिन जब सेकेंड इनिंग्स आया है, आप देखो मैच ज़बरदस्त एक तरीके से टर्न लिया है। फर्स्ट पावर प्ले बैंगलोर जीतता है, जिसमें वो 3 विकेट ले लेता है लखनऊ के, और लखनऊ जो कि है वो अंडर प्रेशर होती है। फिर आते हैं मार्कस स्टोइनिस, ज़बरदस्त इनिंग्स खेलते हैं मैच में, लखनऊ को एक वापसी कराते हैं। हालांकि दूसरे एंड पे जो उनके बल्लेबाज थे केएल राहुल, खैर उनका ही तो एक अलग ही टॉपिक है, उसके ऊपर पूरा दिन निकल जाएगा उनके ऊपर अगर बात करें। आज भी उन्होंने वो एक रन अप बॉल टाइप की इनिंग्स खेली है, वो ऑलमोस्ट मैच ने हरवा दिया था। फिर जब स्टोइनिस आउट होते हैं, केएल राहुल आउट होते हैं, उसके बाद देखो कि लगता है फिर आरसीबी गेम में वापसी कर चुकी है। लेकिन फिर आते हैं निकोलस पूरन और इस टाटा आईपीएल 2023 की फास्टेस्ट 50 वो मारते हैं। हमने पहले शार्दुल ठाकुर को देखा, फिर हमने अजिंक्य रहाणे को देखा, और आज हमने निकोलस पूरन को देखा, जिनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि हर बार वो आएंगे और ऐसे बैटिंग करेंगे। ज़बरदस्त स्ट्राइकिंग कर रहे थे और एकदम से मैच छीन लिया उन्होंने लखनऊ के लिए, आरसीबी से मैच छीन लिया ऑलमोस्ट। लेकिन उनका भी वही होता है स्टोइनिस के साथ या पूरन के साथ भी, हमने देखा है कि बढ़िया इनिंग्स खेलते हैं लेकिन मैचेस फिनिश कर नहीं पाते हैं। तो पूरन के साथ भी वही हुआ, मैच फिनिश करके नहीं जा पाए, और अंत पे जो कि वो अगेन जब वो आउट होते हैं अगेन, वो मैच एकदम से खुल गया। और आरसीबी ने टुवर्ड्स द एंड अच्छी बॉलिंग भी की। लखनऊ की तरफ से आइस बॉर्डरों ने थोड़ा सा अच्छा बैटिंग किया ज़रूर, लेकिन काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न आए, जैसे कि एक छक्का मार दिया था आइस बडोनी ने, ऑलमोस्ट मैच खत्म कर दिया था, लेकिन वो हिट विकेट हो जाते हैं उसी शॉट पे, तो वो आउट वहाँ पे हो जाते हैं। एक और मोमेंट आया जब आखिरी ओवर में आ रहे थे, 5 रन ही चाहिए थे, उसमें हर्षल पटेल स्टार्ट बढ़िया करते हैं, मार्कवुड को बोल्ड मारते हैं, और आखिरी बॉल में एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी घटा कि जब एक रन चाहिए था एक बॉल पर, एक विकेट हाथ में था, तो हर्षल पटेल अपना बॉलिंग करते वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड खटाते हैं और एक तरह से बॉलर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन आउट करने की कोशिश करते हैं, जिनको अभी भी लोग मांकड़िंग बोलते हैं, बट उसे हम नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन आउट बोल सकते हैं। जो कि ऑब्वियसली एक टैक्टिकल मूव था, ऑब्वियसली बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड उन्होंने दिखाया था, लेकिन वो मिस कर जाते हैं एक तरीके से वो रन आउट, और बाद में एक तरीके से अंपायर उसको डेड बॉल ही दे देता है। क्योंकि ऑलमोस्ट वो उनका एक्शन कंप्लीट कर चुके थे, जहाँ पे वो विकेट एक तरीके से बेल्स नहीं गिरा पाते, और बाद में कोशिश करते हैं थ्रो करने की, लेकिन तब तक शायद वो रन अप क्योंकि कंप्लीट कर चुके होते हैं, तो उस वजह से उसको डेड बॉल माना दिया जाता है। और इनफैक्ट शायद पेनल्टी भी पड़ सकती थी उस पर, क्योंकि एक नया रूल भी ऐड होता है कि फेक फील्डिंग के रूप में आपको पेनल्टी पड़ सकती है, बट शायद वो फेक फील्डिंग नहीं था, एक्चुअली वो मिस कर गए थे पहले अटेम्प्ट में। लेकिन जो भी हुआ, उसके बाद देखो एक बॉल पे एक रन चाहिए था, और वो जो एक तरीके से बल्ला टच नहीं हुआ, विकेट कीपर के पास गया, लेकिन वो रन एक तरीके से कंप्लीट हो गया और वो मैच जीत गए। मतलब अगर आप मैच जाके हाइलाइट्स देखोगे, लाइव देखोगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि कितना एक्साइटमेंट था। हर बॉल पे एकदम से आप मतलब आप सीट पे बैठ के उस मैच को देख नहीं सकते थे, मतलब हर बॉल पे एक तरीके से मैच टर्न हो रहा था, कभी इधर तो कभी उधर, तो बहुत रोमांच हुआ। लेकिन अंत में लखनऊ सुपर जायंट्स ने नर्व्स को कंट्रोल किया। आवेश खान और रवि बिश्नोई अंत में थे, और बढ़िया तरीके से उन्होंने वो रन कंप्लीट किया अंडर प्रेशर और मैच जीता है। दूसरी तरफ आरसीबी के लिए हार्ट ब्रेक रहेगा, क्योंकि चिन्ना स्वामी ग्राउंड में सबसे बड़ा रन चेज आज उन्होंने कंप्लीट करवा दिया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने 206 रन का पीछा किया था, 2018 का वो सीज़न था जहाँ पे एमएस धोनी याद होगा, कमबैक सीजन था, वहाँ पे उन्होंने 74 रन की पारी खेली थी। आखिरी बॉल ओवर में जाके कोरी एंडरसन को एक छक्का मारा था,
अभी भी फ्रेश है माइंड में। तो उसके बाद ये जो कहते हैं ना सबसे हाईएस्ट रन चेज हुआ है 213 का, और इसमें ऑब्वियसली ज़बरदस्त मैच हुआ है। निकलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस आज दिन के हीरो रहे हैं, स्पेशली निकलस पूरन ने जो उन्होंने इनिंग्स खेल दी है। तो एकदम से मैच के बारे में पूरा पूरा डिटेल से बात करते हैं। तो सेकेंड इनिंग्स से ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स तो ऑब्वियसली जैसा कहा कि फर्स्ट इनिंग्स में बहुत कुछ था नहीं, सिर्फ पिटाई थी एक तरीके से लखनऊ की गेंदबाजों की, उसमें बाद में आऊँगा। लेकिन अगर सेकेंड इनिंग्स की हम बात करते हैं जहाँ पे लखनऊ बैटिंग कर रही होती है, काइल मेयर्स अगेन, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि अच्छा करेंगे, लेकिन लगातार 2 मैच अच्छा करने के बाद लगातार 2 मैच वो फ्लॉप हुए, आज भी 0 पे वो आउट हुए हैं। मोहम्मद सिराज ने उनको बोल्ड किया, शायद चौथा ही बल था। फिर दीपक हुड्डा अगेन आए, उनका फॉर्म बहुत ही ख़राब चल रहा है, उन्होंने भी 9 रन किए 10 बॉलों में। और फिर कृणाल पंड्या को भी भेजा था, लेकिन वो भी आउट हुए उसी ओवर में जहाँ पे दीपक हुड्डा आए। तो वन पार्नेल जो कि 9 साल के बाद वापसी कर रहे हैं आईपीएल में, जब इंजर्ड हुए थे रिस्ट टॉपली, उनके जगह पे लाया था आरसीबी ने उनको, तो उनको आज खिलाया, उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की। और ऊपर से आप देखो कि बुरी तरीके से फंस चुकी थी लखनऊ, जब उनके सिर्फ 23 रन पे तीसरा विकेट गिर गया था, और बाकी सेकेंड एंड पे केएल राहुल खेल रहे थे। और केएल राहुल की जो आज इनिंग्स रही है देखो, 20 बॉलों में 18 रन है, एक चौका उन्होंने मारा है। तो इनके ऊपर के देखो केएल राहुल, मतलब उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है, मतलब इंडिया के प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट ज़रूर है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, आप अगर मतलब क्रिकेट फैन हो, केएल राहुल को समझना बहुत मुश्किल है। आईपीएल इतिहास के साथ सबसे फास्टेस्ट 50 उनके नाम पे है, 14 रन आज तो दिखा रहा था। 14 रन पे उन्होंने 50 मारे हुए हैं, और आज उन्होंने 20 बॉलों में 18 किए हुए हैं, 90 की स्ट्राइक रेट है, सिर्फ एक चौका मारे। सोचिए अगर ये मैच 1 या 2 रन से हार जाते, तो शायद लोग मतलब इस वक्त केएल राहुल के लिए कितनी मतलब क्रिटिसिज्म हो रही होती। और सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि देखो एक होता है आउट ऑफ फॉर्म होना, केएल राहुल आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, इसका सबूत ये है। देखो आउट ऑफ फॉर्म किसे कहेंगे, जैसे सूर्य कुमार यादव है, लगातार 3 बॉलों में 3 डक पे आउट हुए हैं वो डे क्रिकेट में, फिर अभी उनका फॉर्म नहीं चल रहा है, 5 रन 10 रन। और जब फॉर्म चल नहीं रहा होता है ना, तो आप किसी भी तरीके से आउट हो सकते हो। जैसे कि पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव आउट हुए, डाउन द लेग उनका ग्लव्स पे लगा और एमएस के हाथों मतलब बॉल चिपक गया, तो वैसे आप आउट होते हो। ये आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, उसका मतलब प्रूफ यही है कि 30-35 रन ये बना रहे हैं, 20-25 रन हमने देखे हैं, स्टार्ट्स उनको मिले हैं, 15-20 बॉल खेलते हैं, वहाँ पे शॉट एकदम से अटेम्प्ट नहीं करते हैं, और सडन एक जब शॉट ट्राई करते हैं उसमें फंस जाते हैं। आज भी देखो जो उन्होंने शॉट खेला था, 20 बॉल, जैसा कहा कि 19 बॉल तक 18 रन थे, फिर एक जो उनका फेवरेट शॉट होता है फ्लिक शॉट, वही खेला, लेकिन वो सीधा फील्डर के हाथ में गया, उसे टाइम ही नहीं कर पाए। उस दिन भी हमने चेन्नई के अगेंस्ट भी देखा था कि वहाँ पे भी ऐसे ही खेल रहे थे, फिर एक सडन शॉट ट्राई करते हैं स्पिन के खिलाफ, मोइन अली शायद बॉल डाल रहे हो तो उसमें वो सीधा फील्डर के हाथों ही मारते हो। तो जब आप स्टार्टिंग से एक तरफ से अटैक नहीं करते हो, आप सिर्फ सिंगल डबल के चक्कर में रहते हो और सडनली एक शॉट ट्राई करते हो, तो वहाँ पर आप मिस टाइम करते हो। तो मतलब ये माइंड सेट का ही उनका प्रॉब्लम है, और स्पेशली एज ए कैप्टन जिस तरह से वो खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा निराशा हो रही है। क्योंकि हमने वो केएल राहुल को देखा है जो 14 बॉल में 50 मार सकता है, तो इन्होंने 20 बॉल खेले हैं, उसके बावजूद अगर 20 भी रन नहीं बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सिचुएशन स्पेसिफिक भी नहीं खेल रहे हैं। तो देखो, चलो आज बोल सकते हैं कि सेकेंड इनिंग्स में विकेट गिर रहे हैं, तब आपने बहुत ज़्यादा धीमा खेला, आपने एक एंड पे रोका, बट उस दिन क्या हो रहा था, काइल मेयर से एक एंड से मार रहे थे आप 200, अगेन वहाँ पे भी चेज कर रहे थे, 220 का ऑलमोस्ट टोटल था, और वहाँ पे भी वो रोक के ही खेल रहे थे। वहाँ पे उन्होंने इंतज़ार, मतलब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरे एंड से बैट्समैन मारते रहें और मैं अंत तक खेलूँ। तो अगर आप अंत तक कोशिश तो कर रहे हो, तो पर अंत तक खेल भी नहीं रहे हो, बीच में आप छोड़ के जा रहे हो। और जिस सिचुएशन पे वो आज आउट हुए हैं, अगर निकलस पूरन की वो इनिंग्स आज नहीं आई होती, तो शायद ये मैच ये 50 रन से भी हार सकते थे। तो एज ए कैप्टन उनको खुद को समझना चाहिए कि मैं इस टीम का मेन बैट्समैन हूँ और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ठीक है 2 आउट हो गए, लेकिन मैं सामने से लीड करूँगा, मैं अटैक करूँगा, और मेरे इर्द गिर्द जो दूसरे बैट्समैन है वो खेलेंगे। वो सामने वालों को इतना मतलब एक तरीके से प्रेशर कर देते हैं कि वो हर बॉल पे छक्का मारने जाता है। आज मार्कस स्टोइनिस क्यों आउट हुए? मार्कस स्टोइनिस अगर नॉर्मल क्रिकेट खेलते तो शायद आउट नहीं होते इस पिच के ऊपर, बट वो हर बॉल छक्का मारने की कोशिश कर रहे हो, तो उसी में आउट हुए, क्योंकि दूसरे एंड से तो कोई रन बन ही नहीं रहा है। खैर केएल राहुल के बारे में आप मतलब क्या ही बोले, मतलब यही अच्छा चीज़ हुआ है उनके लिए, एट द एंड मैच वो जीत गए हैं और 6 अंकों के साथ अभी टेबल टॉपर्स हैं। मतलब उनके परफॉर्मेंस के बिना आप देखो कि जो लखनऊ सुपर जायंट है वो अभी 3 मैच जीत चुका है,
और सिर्फ उनको इतना समझना है कि अगर मैं खुद खुल के खेलना स्टार्ट कर दूँ, ये टीम चैंपियन बनने के भी लायक है। लेकिन खैर उनका जो परफॉर्मेंस था बहुत ही निराशाजनक था। हर दिन ऑलमोस्ट हर दिन की यही स्टोरी है। मतलब आप एलएसजी के जो फैंस हैं उनको भी पूछोगे तो वही उनका भी रिएक्शन आएगा कि केएल राहुल बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन भी। बाकी ये देखो जो इनिंग्स एक तरह से जो डिफाइन किया है इस मैच में वो थे स्टोइनिस, जिन्होंने 65 किए हैं 30 बॉलों में। उनसे एक्सपेक्टेशन कम होती है, लेकिन आज उन्होंने बढ़िया खेला है। पूरन ने 62 फ्रॉम जस्ट 19 डिलीवरीज, जिसमें 4 चौके और 7 छक्के थे। 326 की स्ट्राइक रेट, मतलब क्या ज़बरदस्त पारी खेली है। मतलब आप देखो ऑलमोस्ट केएल राहुल ने 20 बॉल 18 किए हैं, जबकि इनको देखो उन्होंने एक कम बॉल खेला है लेकिन उस पर 62 रन है, 7 छक्के मार दिए। मतलब क्या ही बैटिंग कर रहे थे, ज़बरदस्त स्ट्राइकिंग कर रहे थे। और लेकिन इनके साथ भी वही होता है कि मैच फिनिश नहीं कर पाते। एक फुल टॉस पे अगेन ये आउट हो गए। और वहाँ पे आते हैं आयुष बडोनी, 24 में 30 किए हैं। उस दिन उनकी पारी की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी सीएसके के अगेंस्ट, लेकिन आज उन्होंने बहुत ही सोची समझी और मैच्योर्ड इनिंग्स खेल के गए हैं। हालांकि स्ट्राइक रेट इनका भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन पर जो चाहिए था उन्होंने किया। अनफॉर्चुनेट रहे कि मैच ख़त्म कर दिया था ऑलमोस्ट, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए वो बैट को, वो घूम के जाके स्टंप पे लग गया। वो मोमेंट शायद वो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे आरसीबी गेम में वापसी कर जाती है। लेकिन छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन रहे हैं जयदेव उनाडकर का 9 रन 7 बॉलों में, जिसमें एक चौका मारा है। मार्कवुड 1 रन 2 बॉलों में, फिर रवि बिश्नोई 3 रन 2 बॉलों में, और आविश खान फाइनल डिलीवरी फेस कर रहे थे। तो ये कुछ इनिंग्स रहे हैं, लेकिन जैसा कहा कि जो इम्पैक्टफुल इनिंग्स था वो था निकोलस पूरन की तरफ से, जिसने एकदम से आरसीबी को डाउन कर दिया। लेकिन अंत में वही हुआ कि जो प्रेशर था उसको सही से शायद हैंडल नहीं कर पाए आरसीबी के जो गेंदबाज थे। रन ही कम बच गए थे, तो ऐसे में क्या करते, यही अगर शायद आखिरी ओवर में बस 12-15 रन होते तो शायद हर्षल पटेल इजीली उसे सेव कर सकते थे, लेकिन सिर्फ 5 रन ही रह गए थे। खैर आरसीबी का बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने ज़बरदस्त स्पेल डाला है। 4 ओवर में 22 रन देके 3 विकेट। बाकी डेविड विली 4 में 32 विकेट नहीं मिले हैं। वन पार्टनर ने 3 ज़रूर आउट किया है, बट महंगे साबित हुए हैं। हर्षल पटेल ने भी 2 आउट किए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पिटाई हुई, उनकी 48 रन कंसीड किए हैं। करण शर्मा का आज दिन ही खराब था। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, लेकिन निकोलस पूरन के हाथ तो चढ़ गए। और शहबाज अहमद भी 15 रन 1 ओवर, तो स्पिनर का कोई काम नहीं रहा ही नहीं है। हालांकि 1 विकेट ज़रूर लिया है करण शर्मा ने। बाकी अगर वो आरसीबी की बात करें, जब स्टार्टिंग उन्होंने किया था तो वन वे ट्रैफिक कह सकते हैं। विराट कोहली ने 61 फ्रॉम 44। हालांकि थोड़ा सा वो मतलब स्टार्ट ज़बरदस्त किया था, लेकिन थोड़ा सा लेटर पार्ट में थोड़ा सा धीमे पड़ गए। बाकी डुप्लेसिस ने स्टार्ट बहुत धीमा किया था, बट वो एंड फिनिश अच्छा किया। 79 फ्रॉम 46। और ग्लेन मैक्सवेल फाइनली बिग शो ने अपना कमाल दिखाया है, फॉर्म में लौटे हैं। 59 फ्रॉम जस्ट 29। और इसमें फैब डुप्लेसी की अगर बात करें, आज उन्होंने एक 115 मीटर का छक्का मारा है जो कि स्टेडियम से बाहर गिरा है। ज़बरदस्त स्ट्राइकिंग देखने को मिली तीनों ही बल्लेबाजों से। विराट कोहली ने 4 चौके 4 छक्के, फैब के 5 चौके 5 छक्के, मैक्सवेल के 3 चौके और 6 छक्के थे। यानी कि आप देखो तो कुल मिला के 15 छक्के मारे गए हैं आरसीबी के बैटर्स के द्वारा। और फिर दिनेश कार्तिक एक ही बॉल खेलने आए थे, जिसमें 1 रन है। लखनऊ की बॉलिंग की बात करें तो कुछ खास नहीं है। 1 विकेट मार्कवुड को मिला और 1 विकेट अमित मिश्रा जी को मिला है। बाकी आवेश खान, कृणाल पंड्या, रवि बिश्नोई सबकी पिटाई हुई है, तो कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं। तो लेकिन आई थिंक बहुत अच्छा मैच गुजरा है दोनों ही टीमों के लिए, लेकिन अंत में क्रिकेट की जीत हुई है। और बाकी केएल राहुल के बारे में तो आपको बताया है कि इस मैच से अगर मतलब जीत में भी अगर कोई सीखने की चीज़ होगी तो वो केएल राहुल के लिए होगी। मतलब हम एज अ बैटर उनके फ़ैन हैं, एक्चुअली बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब इस तरह से क्रिकेट खेलते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। और बाकी जो दूसरी चीज़ ये है कि वो हर्षल पटेल को लेके, क्योंकि सोचिए अगर वो मंकड़ कर लेते, मतलब वो रन आउट कर देते, तो अभी तक वो शायद इतना उनका क्रिटिसिज्म हो रहा होता। मतलब वो ऑलमोस्ट कर दिया था, वो चूक गए वो मतलब रन आउट करने से। लेकिन अभी भी उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है, लोग उनको चीटर बोल रहे हैं कि इस तरह से मैचेस आप नहीं जीत सकते। काफ़ी मतलब लोग देख रहे हैं कि कर्मा बाइट्स ना, तो आप कोशिश कर रहे थे उनको रन आउट करने की, लेकिन आप मैच हार गए। बाकी अगर कर भी देते शायद और मैच सुपर ओवर में जाता, मतलब
इरेस्पेक्ट ऑफ द रिजल्ट, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा एक तरह से आलोचना होती। लेकिन वही चीज़ है, क्योंकि विद इन द रूल है, तो शायद आप देखो कि जो क्रिकेट के ज़्यादा जानकार है, जो कमेंटेटर है, जो एनालिस्ट है, वो इसको सही बोलेंगे, क्योंकि विद इन द रूल था। और शायद उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड आप कहोगे। बाकी जो इमोशनल क्रिकेट फैंस होते हैं, जैसे हम जैसे लोग, शायद हम भी जब मैच देख रहे तो थोड़ा सा लगा कि गलत कर रहे हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, वो जो कर रहे थे वो रूल के हिसाब से वो सही था। तो ऐसे में वही चीज़ है कि कल हमने देखा कि यश दयाल की कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है। आज भी आप देखो कि हर्षल पटेल का कितना क्रिटिसिज्म हो रहा है। सो ऑब्वियसली उस सब चीज़ों से दूर रहिए, मेरा एक मतलब सुझाव रहेगा आप लोगों से। जो भी हुआ है, यश दयाल जो की है वो कमबैक करेंगे ज़रूर। जिस तरह से उन्होंने कल 5 छक्के खाए हैं, एक वक्त आएगा जब विकेट भी लेंगे, एक ओवर में 2 या 3 आउट करेंगे, तो वो मोमेंट भी आएगा। और हर्षल पटेल ऑब्वियसली हमारे इंडिया के गेंदबाज है, तो उन्होंने अच्छा किया है। लास्ट ओवर में कोशिश की उन्होंने, रन थे नहीं लेकिन उन्होंने अच्छी कोशिश की थी। अगर वो रन आउट हो जाता तो शायद अभी हम IPL 2023 का फर्स्ट सुपर ओवर भी एक तरीके से विटनेस करते। तो लेकिन जो भी हुआ है एक्चुअली अच्छा ही हुआ है। वो रन आउट नहीं हुआ, उनको थोड़ा सा जो गाली खाना पड़ता थोड़ा सा अब कम पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, बट थोड़ा सा कम पड़ेगा उन पे असर। लेकिन क्रिकेट की आज जीत हुई है। तो बाकी आज एक ही मैच था, बाकी कल एक और मैच होना है जिसमें 2 बॉटम की टीमें खेलेंगी जिन्होंने अभी तक जीत दर्ज नहीं की है, यानी कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स 3 मैच लगातार हार चुके, तो मुंबई इंडियंस 2 मैच। तो कल तो किसी एक को जीत मिलने वाली है और किसी एक टीम को एक और हार मिलने वाली है, स्पेशली दिल्ली के लिए, क्योंकि अगर कल हारते हैं फिर 4-4 हो जाएगा, फिर वापसी करना 10 टीम के टूर्नामेंट में बहुत मुश्किल होगा। और अभी पॉइंट्स टेबल जो अगेन वही मैं देख रहा था कि अगर RCB जीत जाता तो शायद 6 की जगह 8 टीमें बराबर पे खड़ी होती, 8 या 7 टीमें होती। बट अभी ये है कि लखनऊ ऊपर निकल गई है और बाकी RCB अभी भी शायद छठे पोजीशन पे, छठे या 7वें पोजीशन पे अभी खड़े। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मैच अच्छा लगा होगा और ज़रूर देखिए जाके, अगर मैच देखा नहीं हाईलाइट्स ज़रूर देखिए। बाकी इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। और कोई कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और स्पेशली आपका राय जानना चाहूँगा हर्षल पटेल के वो जो अटेम्प्ट था उसके बारे में, क्या वो सही था या गलत था। बाकी दूसरा जो मेरा चैनल है उड़िया में कंटेंट है, उससे भी जाके देखिए। बाकी कल मैच के बाद मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।